हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं इस सत्र से आपके प्रथम वर्ष में आनंदम विषय इंट्रोड्यूस किया गया है। आनंदम का अर्थ है जॉय ऑफ गिविंग, देने का सुख। जो हमको आनंद, किसी को कुछ देने से जो आनंद प्राप्त होता है उसके विषय में हम से जुड़ा हुआ है ये आपका नया सब्जेक्ट। और आनंद हमें वास्तविक चीज़ों से, मटेरियलिस्टिक थिंग्स से जो हमें प्राप्त होती हैं उनसे वास्तविक आनंद हमें नहीं मिलता। असली आनंद जो हमको प्राप्त होता है वो कैसे होता है? किसी को कुछ देने से, किसी के साथ कुछ शेयर करने से, उसकी केयर करने से हमें आनंद की अनुभूति होती है। तो हमें केवल अपना डेवलपमेंट नहीं करना है, सोसाइटी का भी डेवलपमेंट करना है, समाज के प्रति भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अपनी जो इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी समाज के प्रति, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होगी इस विषय से। तो आज जो हम इस विषय पर बात करेंगे, हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि अगर हम पर्यावरण बचाएंगे तो हम स्वयं के लिए, समाज के लिए और आने वाली जनरेशन्स के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है, एक मेथड है जिससे आप आनंद प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं। हम सब जानते हैं कि आजकल पर्यावरण कितना प्रदूषित हो रहा है और इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं, क्योंकि हम नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं, हमारे जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनका हम मिसयूज करते हैं और बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से जो है हमारी मानव के द्वारा की गई गतिविधियां हैं, जिसकी वजह से जो पर्यावरण है वो प्रदूषित हो रहा है। जैसे कि एयर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन, पेड़ों को हम काटते हैं और प्लांट्स और एनिमल लाइफ भी एंडेंजर्ड हो रही है। जैसे वेल्स हैं, जो फिश वाटर में वेल्स रहती हैं, उनकी पांडा एक एनिमल है, उसकी लाइफ भी डेंजर में है। इसी तरह से जो हम माइनिंग करते हैं या इंडस्ट्रीज जो है आपकी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स यूज़ करते हैं, इन सब से क्या हो रहा है, हमारे पर्यावरण में प्रदूषण हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। तो यह सारी एनवायरनमेंट की समस्याएं हैं और इस सब के जिम्मेवार हम स्वयं हैं। अब अगर हम बात करें तो सब केवल इसके बारे में हम सब बात ही करते हैं, लेकिन हम करते कुछ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एज इंडिविजुअल कर सकते हैं एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। बस हम समझते हैं कि हम बहुत बिजी हैं, या हम ये कह सकते हैं कि हम लेजी हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी सिंपल चीज़ें हैं जिन्हें हम डेली अपनी एवरीडे लाइफ में करके पर्यावरण को बचाने में बहुत कुछ योगदान दे सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि हम एज एन इंडिविजुअल क्या कर सकते हैं पर्यावरण को सेव करने के लिए। आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए जो हमारे फॉरेस्ट्स हैं, जो फॉरेस्ट जो वन है, वन जो है वो एक तरह से एक डिफेंस सिस्टम है इस क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट। तो जितने ज़्यादा हम पेड़ों को लगाएंगे, पेड़ उगाएंगे, ट्रीज को प्लांट करेंगे, उतना ही अधिक आपका जो क्लाइमेट चेंज है वो कम हो जाएगा। क्योंकि आप जानते हैं ट्रीज से हमें बहुत कुछ मिलता है, फूड मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, वुड मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं।
पेपर मिलता है, ऑक्सीजन मिलती है, हवा हमारी स्वच्छ होती है। तो क्या नहीं करते पेड़ हमारे, पेड़ों से बल्कि हमें सीखना चाहिए। जो देने के सुख की हम बात कर रहे हैं, पेड़ हमें कितना कुछ देते हैं। तो हमें सबको कम से कम एक ट्री प्लांट करना चाहिए, एक पौधा उगाना चाहिए उसकी, और सिर्फ उगाना ही नहीं चाहिए, उसकी केयर करनी चाहिए। और जब आप इस पौधे को उगाएंगे और उसको उगता हुआ देखेंगे, रोज उसको पानी देंगे, उसको उगता हुआ देखेंगे, तो आपको वास्तव में वास्तविक आनंद की प्राप्ति होगी। दूसरा बहुत ही सिंपल तरीका है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इनको हम 3 R's भी बोलते हैं। ये 3 R हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। जिसको अगर आप फॉलो करें तो आप एनवायरनमेंट को सेव करने में बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। इन तीनों आर का मतलब है रिड्यूस, मतलब आप जो भी वेस्ट आप प्रोड्यूस करते हैं, कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करें, कम करें अपने वेस्ट को। रीयूज करें, चीज़ों को वापस यूज करें, जो रीयूजेबल चीज़ें हैं उनको फिर से रीयूज करें। रिसाइकल करें, जैसे पॉलीथीन अगर आप लाते हैं, वैसे तो आपको पॉलीथीन यूज करनी नहीं चाहिए, अगर हम लाते भी हैं तो फिर उसे हमको रीयूज करना चाहिए। और ऐसे तो कम से कम वेस्ट यूज करें, और जो भी चीज़ें हैं कम से कम वेस्ट प्रोड्यूस करना चाहिए हमको, और जो भी चीज़ें हैं हमको रीयूज करनी चाहिए। ऐसी चीज़ें हम अवॉइड करें जिससे कि वेस्ट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अवॉइड प्लास्टिक बैग्स, हमको प्लास्टिक के बैग्स, पॉलीथीन बैग्स यूज नहीं करने चाहिए। ये आप सब जानते हैं, बिकॉज दे आर नॉट रिसाइक्लेबल, वो रिसाइकल नहीं हो सकते। तो अब इसको आप बहुत अच्छे से हम इसको इसको एक हैबिट बना सकते हैं, अपनी आदत में हम डाल लें कि हम जब भी कहीं शॉपिंग करने जाएं तो अपना बैग खुद लेके जाएं। और कपड़े के बैग्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग्स जो कि रीयूजेबल होते हैं, लेकिन प्लास्टिक बैग्स हम अवॉइड करनी चाहिए। अगर आप सब्जी लेने जा रहे हैं, फ्रूट लेने जा रहे हैं, तो आप अपना थैला, अपना बैग लेके जाएं। और कोई शॉपकीपर अगर आपको पॉलीथीन देता है तो आप उसको मना करें। तो ये हमारे हाथ में है कि पॉलीथीन का यूज़ जो है, ये आपको एक हैबिट डाल लेनी चाहिए कि हमें पॉलीथीन नहीं यूज करनी है। तो हमेशा अपने साथ एक कैरी बैग लेके जाएं और रीयूजेबल बैग लेके जाएं। कंजर्व वाटर, ये बहुत एक ऐसी हैबिट है जो कि हम बहुत इजीली इसको अपने आदत में ला सकते हैं कि हम पानी को बिल्कुल वेस्ट ना होने दें। तो जितना पानी कम यूज़ करेंगे हम, उतना ही वेस्ट वाटर जो ओशंस में, जो महासागर में चल जाता है और वेस्ट वाला जाता है, वो उसको आप कम कर सकते हैं। तो इसमें आप इंडिविजुअल लेवल पे हम बहुत बड़ा इसमें योगदान दे सकते हैं कि जो भी टैप्स हैं, अगर कोई लीक करते हैं आपके नल, तो आप उनको रिपेयर कराएं। जहाँ भी आप पानी थोड़ा सा भी लीक करता हुआ देखें तो उसको टैप को बंद करें। और जैसे हम ब्रश करते हैं, हाथ धोते हैं, जब हम साबुन लगाते हैं तब भी नल चलता रहता है, तो उसको भी आप अपनी हैबिट बना लें कि जब तक आप हाथ में सोप लगा रहे हैं तब तक नल को बंद रखें। तो अवॉइड ईच एंड एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम वेस्टिंग, एक भी बूंद को आपको वेस्ट नहीं होने देना है, क्योंकि आप जानते हैं कि वाटर एक ऐसा नेचुरल रिसोर्स है जिसकी बहुत कमी हो रही है, और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए ये बहुत मुश्किल हो जाएगी अगर ये जल जो है, वाटर जो है, बहुत कंजर्व करना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। वॉक टू वर्क, ये भी बहुत एक सिंपल मेथड है जो हम इजीली अपनी डेली लाइफ में फॉलो कर सकते हैं कि हम कहीं भी जा रहे हैं, जैसे आप कुछ सामान लेने जा रहे हैं, तो आप
शॉप तक, अगर पास में शॉप है तो हमें स्कूटर कार ले जाने की आवश्यकता नहीं है। हम साइकिल से जा सकते हैं, हम वॉक करके जा सकते हैं। इससे क्या होगा, 2 फायदे होंगे। पर्यावरण को फायदा होगा क्योंकि एमिशंस नहीं होंगे, जो आपके पेट्रोल से जो पोल्यूशन होता है वो पोल्यूशन बचेगा, और साथ ही आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होगी। तो अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपनी हेल्थ के लिए हमको कार स्कूटर कम चलाना है और वॉक करना है या साइकिलिंग करनी है। सेव पेपर। 17 ट्रीज जो होते हैं, 17 पेड़ों से पेड़ जो है वो 1 टन पेपर बनाते हैं। तो अगर आप पेपर को बचाएंगे तो आप पेड़ों को बचाएंगे, और पेड़ बचेंगे तो हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो पेपर्स को कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, कैसे कम कर सकते हैं हम पेपर का यूज़? तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हमको पेपर अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आप दोनों तरफ प्रिंट करें, और प्रिंट तभी करें जब बहुत आवश्यक हो। अगर आवश्यक नहीं है तो उसको मोबाइल पे या अपने लैपटॉप पे डिजिटल हो जाए, आप डिजिटल डॉक्यूमेंट्स के रूप में रखें और उसको उसी पर ही पढ़ लें। तो जब बहुत ही आवश्यक हो तभी हमें प्रिंट करना चाहिए पेपर। अगर आप 1 टन पेपर कम यूज़ करते हैं तो आप 17 ट्रीज़ को बचाते हैं। ट्रीज़ को आप बचाएंगे तो ऑयल बचेगा, वाटर बचेगा, एयर पोल्यूशन कम होगा, और पेपर बनाने में जो एनर्जी यूज़ होती है वो एनर्जी बचेगी। और पेपर को जब आप वेस्ट के फॉर्म में आप यूज़ कर, वेस्ट एज अ वेस्ट आप पेपर डिस्पोज करते हैं तो जो स्पेस, लैंडफिल स्पेस होती है वो स्पेस बचेगी। तो पेपर सेव करके आप बहुत बड़ा एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में योगदान दे सकते हैं। तो जब भी बहुत ही ज़रूरी हो तभी आप पेपर प्रिंट करें। तो कितना इम्पैक्ट पड़ता है पेपर यूज़ करने का एनवायरनमेंट पे, ये आप देख सकते हैं इससे कि 17 ट्रीज जो है वो 1 टन पेपर बनाने में काम आते हैं। कंजर्व एनर्जी, ये सब आपके घर में आपके पेरेंट्स भी आपको बोलते होंगे कि लाइट्स जो हैं वो हमेशा आप स्विच ऑफ करें जब आप यूज़ नहीं कर रहे हैं या जब आप कमरे से बाहर जा रहे हैं। और नॉट ओनली इन योर हाउस, अपने घर में ही नहीं, अपने कॉलेज में भी या जहाँ भी आप जाते हैं वहाँ जब आप देखें कि लाइट्स ऑन हैं और उनका कोई यूज़ नहीं हो रहा है तो उसको आपको ऑफ करना चाहिए। इसको एक हैबिट बना लें तो ये इससे भी आप योगदान कर सकते हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। जो भी आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो वो जब यूज़ नहीं हो रहे हैं, आपने ऑफ भी कर दिया तो भी उसको अनप्लग भी कर दीजिए, तो इससे भी एनर्जी सेव होगी। इस तरह से हमने देखे बहुत सारे ये सिंपल मेथड्स हैं जिसको फॉलो करके आप इंडिविजुअल लेवल पे अपनी सिंपल वेज से डेली लाइफ में एनवायरनमेंट को बचाने में अपना योगदान दे सकते हैं। तो क्या चीज़ें आप खरीद रहे हैं, क्या यूज़ कर रहे हैं, कैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं, वेस्ट आप कैसे अवॉइड कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं चीज़ों को, इस सब का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम चाहते हैं पर्यावरण बचाना तो ये हमको सबसे पहले हमको खुद ये करना पड़ेगा। तो वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे कि गांधी जी का कोट मैंने यहाँ पे लिखा है, यू मस्ट बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। जो हम देखना चाहते हैं चेंज दुनिया में, उसको सबसे पहले हमको खुद को स्टार्ट करना चाहिए। तो चेंज स्टार्ट्स विद अस। तो इस आनंदम विषय में आपको एक डेली डायरी बनानी है और उसमें आप ये सब आपके पर्यावरण से संबंधित
पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए जो डेली एक्ट्स हैं इसको आप उसमें लिख सकते हैं। और जब आप ये सब चीज़ें रोज़ करेंगे तो ये एक आपकी आदत में आ जाएगी। और फिर अगर कोई लाइट ऑफ नहीं होगी तो उसको देख के आप खुद बहुत परेशान हो जाएंगे। तो ऐसी आपको हैबिट्स डेवलप करनी है जिससे आप पर्यावरण को बचा सकें, अपने समाज के लिए, उससे आप समाज के लिए और अपनी आगे वाली जेनरेशन्स के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा पहले आप ये सब चीज़ें खुद फॉलो करें, फिर औरों को भी, आपके आसपास जो लोग हैं उनको भी एजुकेट करें कि वो किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं और उनको बचाने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, और उनको भी इसके बारे में एजुकेट करना चाहिए आपको। तो आई होप आप सबको ये चीज़ें सब हमने जो आज डिस्कस करी ये सब आपको पता है, लेकिन हम फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन आई होप कि इस आनंदम विषय में से जुड़ के आप सब इसके लिए ये प्रैक्टिस अपने डेली लाइफ में करेंगे। थैंक यू सो मच।